हे एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट आवर प्रिपरेशन फ्रॉम मे से कैसे हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें IBPS AFO की। इसमें हम लोग कुछ डीप एनालिसिस करेंगे माइनर सब्जेक्ट्स की और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की भी बात करेंगे। तो इट्स अ मस्ट वॉच वीडियो। जो भी आप देख रहे हो पूरा देखो, पूरा देख के समझो कि कौन कौन से टॉपिक्स क्या ज़रूरी है। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम वैसा नहीं रह गया है कि बस आप एक बुक पढ़ लो और वो एग्ज़ाम को निकाल लो। ठीक है, बहुत डीप एनालिसिस और बहुत टॉपिक वाइज पढ़ाई करने के बाद ये एग्ज़ाम बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। पर वही बात है कि अगर आप बहुत एग्जॉस्टिव पढ़ाई करोगे ना, कि पूरे बुक को, 2 बुक को उठा के पढ़ लिया, 3 बुक को उठा के पढ़ लिया, तो ये काफ़ी टफ हो जाता है। क्वेश्चन बहुत इन डेप्थ आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चंस ना फार्मूला आ जा रहा है, और फार्मूला जैसे एक क्वेश्चन आया था 2022 में, Q=CIA। ठीक है, ये किसी ने नहीं बताया कि ये क्वेश्चन आया भी है कि नहीं आया। मैंने एग्ज़ाम दिया था ऑल बिकॉज कि मैं एनालिसिस के लिए सिर्फ एग्ज़ाम देता हूँ। ठीक है, मेरा एग्ज़ाम देने का ये मकसद नहीं है कि मुझे ये क्रैक करना है। ठीक है, मैं अभी मेंटरशिप में ही हूँ, तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया, मैं एग्ज़ाम देता हूँ सिर्फ क्वेश्चंस को देखने के लिए। ठीक है, तो उसमें जो भी एनालिसिस, जो भी बड़े बड़े कोचिंग्स, महान महान कोचिंग्स वाले थे, वो बताए नहीं कि वो क्वेश्चंस था अभी। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता, वो एग्ज़ाम देते नहीं है तो उन्हें पता कहाँ से रहेगा, है ना। तो वो जो क्वेश्चंस था, बहुत डीप एनालिसिस के बाद आपको समझ आएगा कि डिज़ाइन ऑफ कंपोजिट चेक डैम्स का कुछ है, RK शर्मा में 178 179 पेज में आपको दिखेगा, वहाँ पे वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टार्ट कहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भैया मई आ गया आपका। ठीक है, अब मई आ जाएगा तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 210 डेज़ बचेंगे। ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर के बाद तो आप यार दिसंबर और जनवरी में आप तो रिवीजन करोगे ना। दिसंबर हो गया और उसके बाद क्या हो गया, जनवरी में तो एग्ज़ाम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रिवीजन वाला एग्जॉस्टिव रिवीजन, क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चंस हम लोग करते रहेंगे उस समय। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेटली 210 दिन है। 210 दिन में हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले तो देखना है इफ़िशेंटली यूटिलाइज़ करना है टाइम को। ऐसा नहीं है कि अभी तो मई ही है भाई, अभी आराम से करते हैं, धीरे धीरे हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा भी है ना, तो मई में आप क्या कीजिए कि आप टॉप कुछ 50 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लीजिए और टॉपिक्स को बड़ा बड़ा एग्जॉस्टिव पढ़ाई कीजिए, बहुत फ़ायदा करने वाला है। ठीक है, लास्ट में आप बोलोगे कि अरे यार सबसे ज़्यादा फ़ायदा तो वही किया था मुझे। इंपॉर्टेंट माइनर टॉपिक्स पे डील करने का सीखिए, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सब के कुछ क्वेश्चंस निकालिए। हाँ, मैंने भी लेक्चर्स बना रखा है और कुछ टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 200 क्वेश्चंस मैं इधर उधर से खोद खाद के आपको निकाल के दूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और अभी मैं एक और चीज़ आपको बताऊँगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आप यू मस्ट कवर इन मई में जो आपको कवर करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पूरा सेक्शन। ये सेशन थोड़ा सा लंबा होगा और लंबा के साथ बहुत फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, आपको बूस्टअप, देखिए मेन है ना कि यू हैव टू ट्रेन योर ब्रेन। ठीक है, आपको ब्रेन को ट्रेन करना होगा कि कैसे ट्रेन, ठीक है, योर ब्रेन। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कैसे आप अपने दिमाग को ऐसे चलाएं कि कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम के लिए, कौन सा इंपॉर्टेंट लेस इंपॉर्टेंट है। हाँ, कौन सा इंपॉर्टेंट है तो उसको मैं किस एग्जॉस्टिव में पढ़ लूँ, क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं। हाँ, तो जो क्वेश्चंस आए हैं उसके और किस किस डायरेक्शंस में और आगे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब चीज़ें हमें जानने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे हम लोग फ़िशरीज़ की बात करें। ठीक है, अगर हमें समझ नहीं आ रहा, बहुत बच्चों का क्वेरी है इस साल कि फ़िशरीज़ को कैसे हम लोग डील करें, तो फ़िशरीज़ को डील करने के लिए हम लोग को क्या करना है, TNU वेबसाइट करना है। ठीक है, TNU वेबसाइट में इतना एग्जॉस्टिव, इतने अच्छे ढंग से फ़िशरीज़ दिया हुआ है ना कि आई कैन गारंटी यू कि एक भी क्वेश्चन वहाँ से आपको हिलेगा नहीं। मतलब 5 में से 4 क्वेश्चन आपको हिलेगा नहीं, वहीं से आएगा। ठीक है, कुछ मैंने अपने नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक।
उसके बाद मेरे कुछ लेक्चर्स रहेंगे, जो लेक्चर्स आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे ही पड़े हैं। फिर टॉप इम्पॉर्टेंट 100 MCQs मैं बना को दूंगा, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी उसके MCQs बना दूंगा, ताकि आपका ब्रशअप होते रहे, जो भी आप पढ़ाई किए हो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ब्रशअप होते रहे। इससे क्या होगा, इन सब चीज़ों से ये 3 4 5 वेपन्स जो हैं, 1 2, ठीक है, 3 4 चीज़ें जो हैं, इससे आपका मोटा मोटी आपका पूरा जो फिशरीज़ है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। फिशरीज़ के लिए आप सोचना नहीं है, ठीक है। आप मेरे पे भरोसा कर सकते हो और भरोसा करके इतनी चीज़ों को पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको फिशरीज़ के लिए नहीं सोचना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री का भी वही किस्सा है भाई, TNU वेबसाइट, हालांकि TNU वेबसाइट में कम दिया हुआ है, ठीक है। इट्स वेरी लेस इन्फो बट इम्पॉर्टेंट इन्फो, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है माई लेक्चर्स। माई लेक्चर इज़ टू मच। मेरा जो लेक्चर्स रहेगा, मेरा जो 4-5 लेक्चर्स फॉरेस्ट्री का होगा, इट्स टू मच फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। फिर है क्या, टॉप 100 MCQs। इसके MCQs में मैं बनाऊँगा, इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे, MCQs रहेंगे, वो भी आपको फॉरेस्ट्री का नया पार करवा देगा। तो ये पूरा हो गया फॉरेस्ट्री का सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर में आपको मैं बोलूँगा, हॉर्टिकल्चर बेस्ट डिराइव्ड है TNU वेबसाइट से, बेस्ट, ठीक है। TNU वेबसाइट से अच्छा ऑप्शन कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। विजय सीरीज़ जो मेरा चलते आ रहा है, हर डेली क्वेश्चंस, उसमें भी आपको बहुत सारे हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। फिर नेमराज एक अच्छा ऑप्शन है। नेमराज में आप क्या बोलिए, नेमराज जो बुक है उसमें हॉर्टिकल्चर्स की बहुत सही आपको वैराइटीज़ मिल जाएंगे, ठीक है। HDPs वैरायटी, हालांकि RK शर्मा इज़ ऑल्सो गुड, बट मैं प्रेफर करूँगा हॉर्टिकल्चर के लिए नेमराज सुनना। HDP हुआ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या पढ़ने हैं हमें हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर में वैराइटीज़, देखिए वैराइटीज़ आते हैं, HDP वैरायटी, म्यूटेंट वैरायटी, ये सब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये तो HDP और म्यूटेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाइब्रिड वैरायटीज़ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, प्रोपेगेशन मेथड, कुछ सीड से होते हैं, कुछ रूट से होते हैं, ठीक है, कुछ किस शक्कर से होते हैं, ये सब चीज़ आपको पता रहना चाहिए। प्रोपेगेशन मेथड किसका क्या है, स्पेसिंग पता रहना चाहिए, pH पता रहना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे, हाँ, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मेरा फेवरेट है, मेरे लिए आप पढ़िए इसको। मई में जो है ना, मई में ये सब टॉपिक्स आप कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सबसे पहले ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है नेक्स्ट 2024 के लिए। 24 जो एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए मेरा फेवरेट टॉपिक है भैया, ठीक है। देखिए यहीं से ड्रेनेज सिस्टम से था Q = CIA, Q = 0.018 CIA, ठीक है। CIA C का है, रन ऑफ कॉफिशेंट C का ही पूछा था कि C का मतलब क्या होता है, ठीक है। रन ऑफ कॉफिशेंट इसका मतलब होता है, शायद आप देख लीजिएगा पेज 178 या 179 में, RK शर्मा में है ये, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना कि डेप्थ पढ़ाई करनी है आपको, डेप्थ में पढ़ाई करनी है, तो ये डेप्थ में पढ़ाई करनी है, इसका क्या मतलब है कि आप इस लेवल तक पढ़ाई करो कि अगर आपको फार्मूला दिखे ना तो आपको फार्मूला पता रहना चाहिए, ठीक है। हालांकि मैं फार्मूला आपको सब करवा दूंगा एक चैप्टर्स में, एक लेक्चर में, पर आपको फार्मूला भी वो पता रहना चाहिए कि Q = CIA है, तो Q का मतलब क्या है, C का मतलब क्या है, I का मतलब क्या है, A का मतलब क्या है। तो इस लेवल का डेप्थ की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। डेप्थ मतलब ये होता है, डेप्थ मतलब ये नहीं होता है कि एक ही चीज़ को मैं बार बार रट लिया। मतलब मुझे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, मैं कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि मेरे बुक से, ये जो मान लो RK शर्मा आप पढ़ रहे हो, तो RK शर्मा से आप कहीं से भी उठा के पूछ लो, हाँ, इस लेवल का प्रिपरेशन आप करोगे, 60 में 50 मार्क्स ज़रूर आएगा आपको, आप टॉप करोगे, ठीक है। ये एग्ज़ाम टॉप करने के मतलब जो भी एवरेज बच्चा भी है ना, तो वो ये एग्ज़ाम में टॉप कर सकता है, बिकॉज इट्स ओनली ए मैटर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको आता है तो आप बना लोगे, ठीक है। और वो क्वेश्चन कैसे आएगा, वेरिएबिलिटी देखने से, काफ़ी वैरायटीज़ देखने से, ठीक है। बहुत माइंड मैप लगाने से, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ
एग्जॉस्टिव पढ़ाई करने से और बहुत दिमाग से पढ़ाई करने पे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या पूछेगा, ठीक है, वो सब चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। तो ड्रेनेज सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आप मेरे ख्याल से अब तो कर ही लोगे, ठीक है, इतना बताया मैं आपको। सॉइल टाइप्स देखना है, ठीक है, कितने तरह के सॉइल्स होते हैं, लोकेशंस कहाँ कहाँ हैं उनके मेजर सॉइल्स टाइप के, कर्नाटका में कौन सा पाया जाता है, हाँ, तमिलनाडु में कौन सा पाया जाता है, ठीक है। तो अब जैसे रेड सॉइल है तो रेड सॉइल में क्या क्या होता है, ब्लैक सॉइल में क्या क्या होता है, हाँ, लैटराइट सॉइल में क्या क्या होता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। इसका ना अच्छा सा एक कंसेप्चुअल नोट्स आप खुद से बनाइए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सॉइल्स में सब में क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन सा सिलिकेट्स मिनरल पाया जाता है, ये सब आपको सब कंप्लीट रहना चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, पोल्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। अब पोल्ट्री में क्या क्या आएगा, पोल्ट्री में आएगा आपको एग लेइंग कौन सा है, ब्रॉयलर कौन सा है, डुअल कौन सा है, ठीक है, झारसिम कहाँ पाया जाता है, ठीक है, कड़कनाथ कहाँ पाया जाता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। काऊ बफेलो से क्या, काऊ बफेलो का आपको वैक्सीनेशन वाला क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। डुअल ब्रीड कौन सा है, ड्रॉट ब्रीड कौन सा है, मिल्च ब्रीड, एग्जॉटिक ब्रीड। अब इसमें क्या करने लगे पता है, वो जो बड़ा अनयूजुअल है ना, एक क्वेश्चन मैंने देखा ना 2021 में आया था, उसमें क्या था ना कि बड़ा बड़ा अनयूजुअल था, वो बुक्स में आपको जनरली नहीं मिलेगा, तो वो आप कहाँ मिलेगा, TNU वेबसाइट्स में जो है एनिमल हस्बेंड्री का सेक्शन, वहाँ बड़ा अच्छा से लिखा हुआ है और बाकी आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ऐसे चीज़ों को आप TNU वेबसाइट्स में देख लो, और जब आप नोट्स बनाओ तो नोट्स को हमेशा देखते रहो कि कुछ अलग तो नहीं है। TNU वेबसाइट्स में भी एक बार नज़र फेर के देख लो कि कोई अलग सा वैरायटी तो नहीं है, कोई नाम तो नहीं है, और वो नाम को वहाँ अपडेट कर लो, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देख लो, किसी का ड्रूपिंग हॉर्न्स होता है, किसी का हॉर्न्स चांद शेप का होता है, किसी का हॉर्न्स ड्रूपिंग होता है, ऐसे ऐसे चीज़ें भी आप देख लो। लोकेशंस देख लो कहाँ हैं, नोज़ कैसे होते हैं, शेप साइज़ कैसे होते हैं, हाँ। एग्जॉटिक ब्रीड में जो 3 वैरायटी है ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक देख लो। मिल्च ब्रीड के वैरायटीज़ के कैरेक्टरिस्टिक देख लो। फर्स्ट काल्विंग, इंटर काल्विंग 2013 में क्वेश्चन है, 2017 में क्वेश्चन है, 18 में शायद क्वेश्चन है, 2011 में क्वेश्चन है। फर्स्ट काल्विंग, इंटर काल्विंग बहुत ज़रूरी है ये तो हर ब्रीड का आप ज़रूर पकड़ लेना, काऊ बफेलो दोनों में रहता है, ठीक है। फिर हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में देखेंगे, प्लांट ब्रीडिंग में क्या देखेंगे, क्लोनल सिलेक्शन के बारे में देखेंगे, मास सिलेक्शन के बारे में देखेंगे, बल्क ब्रीडिंग के बारे में बात करेंगे, पेडिग्री सिलेक्शन, ये सब पढ़ना है आपको। बैक क्रॉस मेथड, रिकरेंट मेथड, कहीं क्वेश्चन नहीं मिलेगा ना तो उसके बाद पता चलेगा आपको 5-6 क्वेश्चन प्लांट ब्रीडिंग से डाल दिए 2023 में, ठीक है। तो ये सब भी छोड़ना नहीं है, हाँ, ये सब आपको मिल जाएगा, RK शर्मा में मिल जाएगा, नेमराज में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब देख लेना है, हालांकि मैं करवा दूंगा, पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो भाई आपको समझना है कि इम्पोर्टेंट क्या है, ठीक है। मैं तो करवाते ही रहूँगा, मैं तो हर दिन कुछ ना कुछ करवाते रहता हूँ, मगर प्रॉब्लम क्या है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो मुझे तो नहीं पता ना, क्योंकि अब जैसे विजय सीरीज़ ही देख लो, तो पहले 200 व्यूज़ थे कम से कम। देखिए मुझे व्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, हाँ, मेरा व्यूज़ 200 भी है तो बहुत है, पर ऐसा देख रहा हूँ कि मैं डालते जा रहा हूँ व्यूज़ ऐसे 70, 60, 50, तो मैं अरे यार, तो लोग तो देख ही नहीं रहे उसको, ठीक है, तो लोग तो इम्पॉर्टेंट उसको समझ ही नहीं रहे। तो इसी तरह मैं आपको तो बता दे रहा हूँ ये सब, अब आप पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे तो यार वो तो आप ही को पता, मतलब आप इसको इम्पॉर्टेंट समझ रहे हो कि नहीं, है ना। फिर हुआ ड्रेनेज सिस्टम में सरफेस ड्रेनेज आप देख लेना, फ्लैट एरिया, ब्रॉड बेड फुरो, ये सब। ब्रॉड बेड फुरो मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है, पता नहीं क्वेश्चन अभी तक क्यों नहीं पूछा इससे, मेरा बहुत फेवरेट है भाई। सब सरफेस में टाइल मोल पूछा ही था, ठीक है, वर्टिकल भी देख लेना, फिर से पूछ सकते हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइल मोल को बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत कन्फ्यूजिंग है, हाँ, बहुत कन्फ्यूजिंग है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वाटर मेजरमेंट मेथड, ठीक है। जैसे अब कैनाल है ना, कैनाल सिस्टम होता है ना, हाँ, तो कैनाल सिस्टम से पानी जा रहा है ऐसे करके, अब उसको पानी ऐसे ऐसे जा रहा है तो उसको मेज़र करने का बहुत सारा सिस्टम होता है।
तो ओरिफिसेस होता है, वियर्स होता है, पार्सल फ्यूज होता है, इसके इक्वेशंस होते हैं, किस किस शेप के होते हैं, कुछ ट्रायंगुलर होते हैं, कुछ वी शेप होते हैं। तो भाई ये भी मेरा बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मेरे लिए बहुत फेवरेट है और ये क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है, अभी तक पूछा नहीं है और मुझे पता नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है। फिर सॉयल मॉइस्चर कांस्टेंट्स देख लेना, फील्ड कैपेसिटी, पीडब्ल्यूपी, अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट, अवेलेबल वाटर। इसका ना थोड़ा इन डेप्थ डीप एनालिसिस करना। ठीक है। ये ऊपर ऊपर से मत पढ़ लेना कि 1/3 फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं तो ये 1/15 को ये बोलते हैं तो 1/3 से 15 ये बोलते हैं, ऐसे वाला नहीं चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अंदर अंदर से पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पीएफ वैल्यू क्या होता है। ठीक है। वाटर कंटेंट इन सॉइल को इंडिकेट करता है पीएफ वैल्यू। फिर पी वैल्यू क्या होता है, पी वैल्यू का देखो फॉर्मूला भी है एक, हाँ, पी इक्वल टू ई एच 0.591। ठीक है। फिर आपको हम लोग देखेंगे सॉइल मॉइस्चर को कैसे मेज़र करते हैं। सॉइल मॉइस्चर को मेज़र करने का क्या क्या, सॉइल में जो मॉइस्चर होता है ना उसको मेज़र करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है। तो उसमें क्या क्या है देखोगे, जानते हो? 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, सॉइल मॉइस्चर मेज़र करने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है। उसमें क्या है, टेंशियोमीटर है, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस मीटर है, न्यूट्रन मॉइस्चर मीटर है, प्रेशर प्लेट अपैरेटस है, बहुत सारा है। तो ये सब आपको देखना होगा। सॉइल मिनरल्स देख लेना। सॉइल मिनरल्स कौन कौन सा है, कैओलिनाइट, मोंटेमोरिनोलाइट, वर्मिक्यूलाइट, क्लोराइट। हाँ, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, तिल्थ, चिलेट, पेडाल्फर, एनिटेशन, बलास्ट एलिमेंट पता है कौन कौन सा होता है, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन। आइडियल एनपीके कितना होता है, हाँ, ये सब देख लेना है। सीरियल्स का कितना होता है, पल्सेस का कितना होता है, हाँ, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सॉइल के बारे में प्रोफाइलिंग से क्वेश्चन आया है, A+B को क्या बोलते हैं, A+B+C को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इलुवेशन किसको बोलते हैं, जोन ऑफ इलुवेशन किसको बोलते हैं। सॉइल टेक्सचर के बारे में क्वेश्चन आया है। सॉइल स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेट लाइक कहाँ होता है, प्रिज्म कैसा होता है, ब्लॉक लाइक कैसा होता है, स्पेरिकल 2 तरह का होता है, ग्रैनुलर, क्रम्ब, ये कैसा कैसा होता है। अब इसमें जानते हैं आपको क्या पढ़ना होगा, इसमें क्या देगा ना कि आपको पूरा लिख देगा अच्छे से और बोलेगा ये कौन सा है, प्रिज्म है, ब्लॉक है, स्पेरिकल है, प्लेट लाइक है। तो इसके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए। सॉइल डेंसिटी कैसे होता है, पार्टिकल डेंसिटी कितना होता है, बल्क डेंसिटी क्या होता है, सॉइल थर्मल कंडक्टिविटी कैसा होता है, कितना होता है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है ODR हाईएस्ट किस में होता है। ODR क्या होता है पता है, ऑक्सीजन डिफ्यूजन रेशियो। ठीक है। ODR हाईएस्ट किस में होता है, तो हाईएस्ट P में होता है। लोएस्ट किस में होता है, तो लोएस्ट राइस में होता है। सिलिकेट्स क्ले मिनरल, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, जनरली हम देख नहीं रहे, पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आजकल पता है एग्ज़ाम में क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस आपको अभी तक नहीं दिए हैं ना, वो नया नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, न्यू आपको लगेगा अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है क्या, और वो आ जा रहा है। ठीक है। तो हम लोग उन चीज़ों को ध्यान देंगे। ठीक है। यही तो है, अपने दिमाग से खेलने की क्या चीज़ है, यही तो है कि आप वैसे चीज़ें पढ़ो जो आपको लग रहा है कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसमें क्या है, सिलिकेट्स क्ले मिनरल 1 टाइप कौन कौन से हैं, 2 टाइप्स कौन कौन से हैं, एक्सपैंडिंग टाइप कौन से हैं, नॉन एक्सपैंडिंग टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है। ये सब करना है। नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट देखना है सॉइल इरोजन, विंड, वाटर, वेव, हाँ, सॉइल वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर किसको बोलते हैं, कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। 2019 में क्वेश्चन आया है, इससे डीप एनालिसिस चाहिए। ठीक है। ये ऊपर से पढ़ने से नहीं होगा इसको। ठीक है। इसका डीप एनालिसिस चाहिए, याद रखना। हाँ, फिर आपको न्यूट्रिएंट वाला क्वेश्चन, न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको तुमको न्यूट्रिएंट इंडिकेटर देखो, इतना ही करो मई में आप इतना ही करो। उसके बाद जब जून आएगा ना, जून में मैं फिर से एक वीडियो जब बनाऊंगा उसमें बताऊंगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या करो। न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी हर साल, एवरी ईयर क्वेश्चंस कम।
एवरी ईयर क्वेश्चंस आता है। न्यूट्रेंट इंडिकेटर 2021 में आया था, 22 में नहीं आया था, ठीक है, 21 में आया था। तो इन सब चीज़ों को आपको बड़ा ही बहुत ही ध्यान से, बहुत ही टॉपिक वाइज करना है। एक बुक जो आप कंप्लीट कर रहे हो वो करो और बहुत एग्जॉस्टिव करो। मैं बताया ना, आपको दिखाया ना Q=CIA, आपको ये क्वेश्चन आया था, कोई बताएगा ही नहीं कि ये क्वेश्चन आया था, क्योंकि किसी को पता ही नहीं ये क्वेश्चन है क्या, ठीक है। तो ये है क्या, ये है ये डिज़ाइन ऑफ कंपोजिट चेक डैम का डिज़ाइन है, ठीक है। Q=0.0028 CIA, ठीक है, ऐसे करके। सी का एक वैल्यू, इसी का एक मतलब होता है रन ऑफ बोलते हैं, आई का एक वैल्यू होता है, ठीक है, ए का एक वैल्यू होता है, ए का एक मतलब होता है। तो इन ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे डीप क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फिर जो मैं बताया वो आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो और भी कुछ बताऊंगा आपको कि क्या क्या करना है। चलो, थैंक यू।